हेलो, वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज वीकेंड बैच वाली क्लास है। हर वीकेंड पे अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीकेंड पे हमने स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन मैट्रिसेस पढ़ा था, उसके साथ हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सब कुछ कर लिया है। हमने हर टाइप के मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से देख लिया है। हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के साथ हमने नॉर्मल मैट्रिसेस पे भी गौर किया था और एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो काम है वो है डिटर्मिनेंट पे काम करना। तो मुबारक है, लीनियर अलजेब्रा वैसे हम जो पढ़ रहे हैं वो सब लीनियर अलजेब्रा है, पर अगर आपका कहने का मन करे तो फॉर्मली अब हम लीनियर अलजेब्रा की तरफ पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट, फिर रैंक पढ़ेंगे, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेसेस और जितनी भी मैट्रिसेस की आपने जानकारी इकट्ठी की है उसकी मदद से अब जो बचा हुआ लीनियर अलजेब्रा है बहुत स्पीड से चलेगा। ठीक है, बिफोर वी मूव देयर लेट मी चेक की आवाज़ ठीक से आ रही है और सब सही है, फिर कंटिन्यू करते हैं। लीनियर अलजेब्रा की तरफ पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट, फिर रैंक पढ़ेंगे। आई गेस आवाज़ ठीक से आ रही है और मेरी वीडियो भी ठीक आ रही है। आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या कहते हैं लाइव चैट में। तो वेरी गुड इवनिंग एक बार दोबारा से सभी को। सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आवाज़ बढ़िया से आ रही है तो प्रेजिया जी ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर, बट बिफोर वी मूव टू द टॉपिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए एज अ रूल जो करना होता है। तो थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा सा अनअकैडमी का इंट्रोडक्शन एंड फिर अपन चलेंगे लेक्चर की तरफ। ठीक है, प्रेजिया की नहीं आवाज़ आ रही है। हेलो कैरन, गुड इवनिंग। मैं कैसी हूँ? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं? अभी मैंने खाना पीना किया है, आप सब ने खाना पीना कर लिया? अच्छा है सब। चलो फिर इस लेक्चर को आगे लेके जाते हैं, तार आपस में उलझो मत। तो सबसे पहले मेरे बारे में, मेरा नाम है शिखा अग्रवाल, फॉर दोज हु आर न्यू टू मी एंड दिस चैनल। एंड मैं लगभग 5-6 साल से मैथमेटिक्स, इस हायर मैथमेटिक्स की कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं मैथमेटिक्स बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, पर देखा जाए प्रोफेशनली अगर हम हायर मैथमेटिक्स की बात करें, एग्जाम की प्रिपरेशन, नेट की प्रिपरेशन, गेट की, NBHM की, टिफर की, ये सब अपन लगभग 5-6 साल से कर रहे हैं। पर आपको इससे ज़्यादा मेरे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली है एंड इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि जितना भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसमें व्हाट आई एम गुड एट, एंड आई एम गुड एट टीचिंग। पर टीचिंग में क्या, आई एम गुड एट दोस्ती कराना। तो मैं आपकी मैथमेटिक्स से दोस्ती कराने वाली हूँ, बस यही मेरा काम है। उसके बाद का काम है आपका खुद से, अब दोस्ती हो गई, बाकी का संभाल लेना ना, दोस्त संभाल लेते हैं। तो फिर मैथ्स को बोल देना कि संभाल ले भाई, अब दोस्ती हो गई, अब तो खुद ही खुद को संभाल ले। एंड दूसरा काम जो अपन करेंगे, तो पहली बात तो मैथमेटिक्स से फेमिलियर होना, उससे दोस्ती करना, और दूसरा काम अपन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग की जो कला है वो भी सीख जाना। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, बस ये 2 चीज़ें जो मैं आपके साथ, जो आप इम्बाइब कर सकते हो मेरे साथ रहकर, बस इतना सा काम है जो मैं आपके लिए करने वाली हूँ। बाकी आप सबको मालूम है सिलेबस, बुक्स, हम सिलेबस कवर करेंगे ऑफ कोर्स, बुक्स आपको रेफ़र करने को बताई जाएंगी, नोट्स मैं पूरे बनवाती हूँ, एंड ऑफ कोर्स बुक्स में सारा कंटेंट मिल जाता है। तो व्हाट्स न्यू इज़ दिस इज़ न्यू अबाउट मी। स्टार्ट करते हैं अपना आगे का काम। अब अनअकैडमी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो अनअकैडमी है वो अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि वो आपको और हमें मिला रहा है, तो अच्छे होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो हमें मिला रहा है। एंड दूसरी बात, अनअकैडमी के बारे में कुछ डिटेलिंग करते हैं। तो अनअकैडमी बहुत अच्छा ऐप है, उसमें 2 टाइप की क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस एंड पेड क्लासेस। स्पेशल यानी कि फ्री क्लासेस, एंड पेड क्लासेस होती हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। 2 सब्सक्रिप्शंस के टाइप्स होते हैं जिसमें से आप कोई एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड आप मतलब उस पेड क्लासेस के लिए आप हकदार बन जाएंगे। तो यू कैन आइदर पे फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकनिक। ये 3 टाइप की क्लासेस होती हैं, तीनों में फीचर्स होते हैं बहुत सारे। स्पेशल क्लास में भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं एंड वो बेनिफिट्स ऑफ कोर्स प्लस और आइकनिक में रहेंगे, और प्लस और आइकनिक में कुछ और ज़्यादा होते हैं। तीनों के फीचर्स की बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं स्पेशल क्लासेस के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो स्पेशल क्लास जो है अनअकैडमी पे होती है वो अच्छी होती है, उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स होते हैं, जैसे क्लास बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव लगती है। जैसे कि उसमें ऑप्शन होता है कि आप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, फ़ोटो किस चीज़ की, अपने डाउट्स की, सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा और इंटरैक्टिव हो जाए सेशंस। यू कैन पार्टिसिपेट इन पोल्स, यू कैन रेज योर हैंड ताकि आपका कोई मैसेज मिस ना हो। You can get notifications for all the lectures and recommendations for upcoming courses. Lecture के automatically notes generate होते हैं and you can watch all the classes from any of your devices anywhere. तो वो तो थे स्पेशल क्लास के बेनिफिट्स। इसके अलावा अब
पेड वाले में क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। जो स्पेशल क्लास के हैं वो पेड में तो मिलेंगे ही, पेड में कुछ और एडिशनल मिलेंगे। तो पेड 2 टाइप के हैं। तो अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो अंदर वाइट सर्कल में बेनिफिट्स लिखे हैं वो प्लस टाइप के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं। एंड जो पूरे पेज पे लिखे हैं यानी कि इंक्लूडिंग वाइट सर्कल एंड ब्लू सर्कल सारे के सारे वो आपको मिलते हैं आइकनिक में, ठीक है ना। तो पहले प्लस की बात करते हैं। तो प्लस में कौन कौन मिलते हैं। प्लस में सबसे पहले आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का। दूसरा आपको मिलेगा लाइव क्लासेस बहुत सारी। तीसरा वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि हम इस तरीके से प्लान करते हैं एजुकेटर्स मिलकर, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दी जाएँ और पास्ट ईयर पेपर्स की आपको झलक मिल जाए कि हाँ किस तरीके से पेपर आता है। बहुत सारे क्विजेस और टेस्ट मिलेंगे आपको और हर चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो कहीं पे कोई लिमिट नहीं होगी, आप जितने मर्जी टाइम नंबर ऑफ़ टाइम्स प्ले कर सकते हैं लेक्चर और उसे देख सकते हैं और टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ये सब आपको मिलेगा प्लस में। इसके अलावा आइकनिक में एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, ये 5 तो मिलेंगे ही। वो कौन से होते हैं। पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपको, एक 1-to-1 एग्जाम एक्सपर्ट मिलेंगे जिनसे आप अपनी जर्नी के दौरान अच्छे से बातचीत कर सकते हैं जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए। एंड स्टडी प्लानर होता है जो कस्टमाइज़ कर सकता है आपके लिए एक स्टडी प्लान, और जो बाई वीकली रिव्यू होता है ताकि आप अपने पढ़ने के लिए सही से टाइम निकाल पाएँ और देखेंगे सब कुछ सही से आप सब्जेक्ट्स कर पा रहे हैं नहीं। सो टू कीप योर प्रिपरेशन एट अ चेक। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है ताकि आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए कि कहाँ से पढ़ना है। एंड इसके अलावा आपको रेगुलरली कुछ वर्कशॉप्स मिलती रहेंगी टू कीप यू बूस्टेड। वेरी गुड इवनिंग मंजू, सूरज एंड जो लोग अभी ज्वाइन करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट एनालिसिस। आप जो भी टेस्ट देंगे उसकी एनालिसिस आपको मिलेगी अगर आप ये वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे। उससे क्या होगा, उससे आपको पता लगेगा कि टेस्ट में आप कहाँ पे गड़बड़ करे हो, कहाँ पे सही जा रहा है सब, और आप देख पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, कौन से सेक्शंस में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी अच्छे हैं, यू कैन गो फॉर दीज। एंड एक और चीज़ है आपके यहाँ पे जो आपको काम आने वाली है, वो है कोड इशिका 10। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे इशिका 10, तो ये रेफरल कोड कहते हैं इसको, ISHIKA मेरा नाम आगे 10। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन पर या तो प्लस या आइकनिक दोनों पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इनकेस आप में से किसी को सब्सक्रिप्शन लेनी हो तो कैसे लेते हैं वो बता देते हैं। उससे पहले आपको एक और ऑफ़र बता देते हैं। एक तो अभी आपको बताया कि जो इशिका 10 ये है, इशिका 10 रेफरल कोड, ये तो अनलिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। पर एक और ऑफ़र है, एडिशनल ऑफ़र जो भी चल रहा है, जो डेट के हिसाब से है। तो 23rd से स्टार्ट हुआ था, आज 25 है, 30 सितंबर तक ये चलेगा ऑफ़र कि अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। तो ये एडिशनल ऑफ़र है, ये आप दोनों ऑफ़र्स को कंबाइन यूज़ कर सकते हैं इन केस आपका इरादा हो। और एक और अनाउंसमेंट है, इन केस कोई केमिकल साइंसेस का स्टूडेंट हमारी ये वीडियो देख रहा है तो केमिकल साइंसेस का आउटशाइन बैच करके स्टार्ट हुआ है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। हम सब CSE नेट की मैथमेटिकल साइंसेस में प्रिपरेशन करें, अगर आप केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब अगर आपको सब्सक्रिप्शन मैथमेटिकल साइंसेस में या किसी भी और में लेने का इरादा तो कैसे लेते हैं। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, लर्नर्स ऐप अपने फ़ोन पर या जहाँ पे भी आपको जिस भी डिवाइस पर करना है। एंड उसके बाद वहाँ पे आपको साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उसमें अपनी कैटेगरीज डिटेल्स डालें और आपको फिर फाइनली एक एग्ज़ाम चूज़ करना होगा। एज यू सिलेक्ट योर एग्ज़ाम देयर विल बी एन ऑप्शन टू सिलेक्ट अ सब्सक्रिप्शन प्लान दैट सूट्स यू। तो प्लस और आइकनिक दोनों के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दी, यहाँ पे दोबारा लिखे हैं, यू कैन गो थ्रू देम एंड देन यू कैन चेक कि आपको प्लस पे जाना है या आइकनिक पे जाना है, ठीक है। गुड इवनिंग MJ, हैप्पी बर्थडे। आज किसका बर्थडे है MJ? एंड नेक्स्ट इज MJ, आपका नाम मिलन था ना, जिसका अगर मेरे को याद है तो, और CSI UGC नेट था। तो सपोज आपने कोई भी सिलेक्ट करा, सपोज आपने आइकनिक सिलेक्ट करा, तो इस तरीके से प्राइजेस का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें से आप कोई भी प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन। अगर आप 2 साल के लेंगे तो ऐसा प्राइस आएगा मंथली, 12 महीने के लिए ले रहे हैं तो ऐसा, 6 महीने के लिए ले रहे हैं तो ऐसा, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। सपोज आपने 1 ईयर का सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा एक गिफ्ट बॉक्स बना हुआ, नीचे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप रेफरल कोड डाल सकते हैं जो आपको बताया था, इशिका 10। ऐसा करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे आप कोड डालोगे यहाँ पे छोटा सा अप्लाई लिखा आ जाएगा, इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे, देखना पहले रिड्यूस होने देना, रिड्यूस हो जाए फिर प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना। एंड उसके बाद आपके पास पेमेंट गेटवेज आ जाएंगे जिनसे आप पे कर सकते हैं।
कार्ड पे इन पार्ट्स, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, जो भी करना है चूज़ करें, सक्सेसफुली कंप्लीट करें पेमेंट, तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। एक और चीज़ है यहाँ पे जो आप ध्यान रख सकते हैं, इन केस आपको लगे वीडियो में कोई इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है, सो यू कैन रिपोर्ट इट। तो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट और पेशेंटली सारी इंट्रोडक्शन को सुनने के लिए। एंड आज का स्केड्यूल जो है आपको बताया था कि अपना स्केड्यूल क्या रहता है। वैसे ये जनरल स्केड्यूल है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, थ्रू आउट द मंथ हमने फॉलो करा है। अगले महीने भी हमारा यही स्केड्यूल रहने वाला है जब तक सिलेबस अपना इन तीनों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट नहीं होता है। बट क्या, हाँ, पर अगले 3-4 दिन में थोड़ा सा ये स्केड्यूल जो है चेंज होगा। अगर कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको एडवांस में बता दिया करूँगी, पर फिलहाल के लिए इन जनरल स्केड्यूल के आपको बता देते हैं। अभी अपने 3 कोर्सेज लाइव चल रहे हैं। एक तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स, दूसरा चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स, और तीसरा चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स। तो ये 3 कोर्सेज अपने फिलहाल लाइव हैं। इन तीनों का आप हिस्सा बन सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। एंड अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स है वो चल रहा है वन डे अ वीक की फ्रिक्वेंसी पर, यानी कि एक क्लास होती है एक वीक में। कभी कभी एडिशनल हो जाती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम निकल जाए, एंड थोड़े दिन तक होगी। मैंने सोचा कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स थोड़ा सा खींचें, तो इसलिए अगले वीक में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ज़्यादा शेड्यूल करूँगी, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। अदरवाइज़ हर वेडनेसडे होती है, 1 डे अ वीक की फ्रिक्वेंसी है। टाइमिंग रहते हैं 8 to 9 PM या फिर 9 to 10-15 PM, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइम मेरे पास ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है। तो ये टाइमिंग्स रहते हैं, और ये कहाँ पर होती है, अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे स्पेशल क्लासेस में, यानी कि फ्री क्लास में। ठीक है। दूसरा कोर्स जो है अपना वो है लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा की क्लास होती है 2 days अ वीक, वीकेंड पे। तो आज वीकेंड का बैच है अपना, सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास होती है, 2 days की फ्रिक्वेंसी है। एंड टाइमिंग रहती है फिक्स 9 to 10-15 PM। अगर 9:15 से हो जाए तो 10:30 तक अपन ले जाते हैं। एंड इसी यूट्यूब चैनल पे होती है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। गुड इवनिंग मनीषा। एमडी स्टार का कहना है कि क्या मैम का बर्थडे है, बोलो ना पार्टी देंगी बड़े। अरे बर्थडे होना तो चाहिए, नहीं है मेरा बर्थडे आज, गलत इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड इवनिंग निशी, बाकी सबको भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोनू। नहीं काली, मेरा बर्थडे नहीं है। एमजे कह रहे हैं मैम थोड़ी ना बोलेंगे कि आज मेरा बर्थडे है, बोलना तो हमें है। ये धक्के से पार्टी लेने के चक्कर में वैसे ही बोले जा रहे, मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज। हाँ, लीनियर अलजेब्रा का। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स, वो चलता है 5 days अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। टाइमिंग रहती है फिक्स 9 to 10-15 PM, एंड इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है। तो ये इंट्रोडक्शन वगैरह सब खत्म, अब करते हैं अपने लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर पे चलते हैं। होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। होमवर्क आप लोग करके आए हैं कि नहीं करके आए हैं? तो लीनियर अलजेब्रा की इनमें से कोई बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बुक रेफर करनी है तो आप कर सकते हैं। आपको बताइए कि अगर आप मेरे साथ मेरे कोर्स के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं तो आप कोर्स के हिसाब से बुक को रेफर कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर फ्रिडबर्ग, जी हेडली बहुत अच्छी बुक है, गिलबर्ट बहुत अच्छी बुक है, लास्ट की बुक्स बेस्ट बुक्स हैं। इन जनरल जो बेसिक बुक के लिए आप रेफर कर सकते हैं तो हॉफमैन कुंजे रेफर कर सकते हैं, और ये बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन ये बेसिक के लिए, और ये नीचे वाली 3 जो है एडवांस बुक हैं, तो आप इस हिसाब से इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू द होमवर्क क्वेश्चन। वेरी गुड इवनिंग जो सब ज्वाइन कर चुके हैं। होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन करके आए हैं? याद है होमवर्क क्वेश्चन था कोई, मैंने कल याद दिलाया था कि करके आना लीनियर का होमवर्क क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियो के एंड में। नहीं याद तो कोई बात नहीं, तो क्लास तक लेके कर लें। तो मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन, चलेगा? काली कह रहा है जब भी आपका बर्थडे आता हो मैम हैप्पी बर्थडे। चलो आप लोग को इसका जवाब देती हूँ। क्वेश्चन लिखो, बाकी सब सॉल्व करो, फिर इनके बर्थडे की बात का जवाब दिया जाएगा। तो अगर अपने पास ये कोई हर्मिटियन मैट्रिसेस हैं, matrices such that ai dot aj is equal to minus aj dot ai whenever I not equal to j, then a1 dot a2 dot an, ये बेसिकली क्या आपने प्रोडक्ट कर दिया मेट्रिसेस का, इज अगेन हर्मिटियन इफ n इज इक्वल टू डैश। आपके पास ऑप्शन है 4। याद आ गया क्वेश्चन, दिया गया था होमवर्क, किया किसने? मंजू को याद आया? मंजू किया आपने?
चलो नहीं किया तो अभी ट्राई करें और आंसर बताएं, ठीक है। ऑप्शन हैं 2019, 2020, 2021, 2022 और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इतने से काम चला लो। छोटा ऑप्शन भी दे देते हैं 10। ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है कि वो ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं ना, इसलिए। पर छोटा ऑप्शन भी दे दिया आपको, चलो ठीक है। 6 ऑप्शन बना दिए, एग्जाम में 4 ही आते हैं, पर तुम 6 के लिए सॉल्व कर लो। करो सॉल्व। क्या गिवन है? n यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ हर्मिशन मैट्रिसेस हमें गिवन है, जो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एंटी कम्यूट करते हैं। 2 मैट्रिसेस को अगर हम ऐसे लिखें तो साथ में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या होता है? एंटी कम्यूट। याद है सब बताए हुए। तो बोल रहे हैं अगर हम इस सारे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दें तो एक नया मैट्रिक्स, एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। वो मैट्रिक्स दोबारा हर्मिशन कब होगा? जब हम कितने मैट्रिक्स इकट्ठे लें, आपको ये बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है, कहाँ पे किया हुआ है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। तो बिल्कुल सेम चीज को एक्सटेंड करना है आपको हर्मिशन में। आपको बताया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल सेम तरीके से हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन भी, और बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन उनके आते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हर्मिशन वाले टॉपिक पे, फिर हम चलेंगे डिटर्मिनेंट्स पे। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, ठीक है। आप काली और एमजे जो कि मस्ती करें, एमजे आपका नाम मिलन है ना, मैं भूल गई, मिलन है ना? हाँ, तो ये लोग मस्ती कर रहे हैं। तो मेरा बर्थडे आज नहीं आता है। मेरा बर्थडे कब आता है आप लोग गेस कीजिए, वैसे है ना, वैसे आपको बता सकती हूँ, पर आज तो नहीं है मेरा बर्थडे। पर पार्टी आपको ऐसे ही मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि हम हर दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं, पर बर्थडे नहीं है आज। चलो अब सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो पहला आंसर आ गया सबसे पहला बाय निशी, BCD नोट कर लेते हैं। बाकी लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलो बर्थडे बर्थडे छोड़ो, पहले फिलहाल सभी लोग आंसर्स पे आ जाएं। एमजे स्टार आपका नाम क्या है? नहीं मिलन नहीं है, सॉरी, फिर मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। नाम बताएं अपना। जिनका चैनल का नाम थोड़ा डिफरेंट होता है ना, वो नाम बता दिया करें, ताकि क्या कहते हैं, डिस्कशन थोड़ा आसानी से हो जाए, और बाकी लोग जल्दी आंसर्स बताते जाएं। क्या कहना है जनाब सबका? क्वेश्चन याद आ गया? करना कैसे समझ में आ गया? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हमने किया था, याद नहीं है तो दिमाग लगाओ। अगर वो वाली वीडियो अटेंड नहीं करी तो भी दिमाग लगाओ, फिर और मजा आएगा। अगर आपने पहले से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया, जिन्होंने करा है उनको तो जल्दी से आंसर दे देना चाहिए। शुभम इज ऑल्सो गोइंग फॉर BCD। 2 वोट्स आ गए हमने बस BCD के। E और F भी 2 ऑप्शन तो दिख रहे हैं ना, उनके लिए भी चेक कर लो। मंजू ने कहा है BDE। अभी सही आंसर तो नहीं लग रहा हमें आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मतलब पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्टली, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लेट अस सी। और आंसर्स आने दे। 15 बच्चे 3 आंसर्स, 12 लोग क्या कर रहे हैं? बहुत नाइंसाफी है। जल्दी बताओ, फिर अपन सॉल्व करेंगे। चलो करें, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये आंसर तो भी डिस्क्लोज मैं कर भी नहीं पाऊंगी कि कैसे, मेरे को याद तो नहीं है, चेक करके पता लगेगा। तो चेक करते हैं। और निशी ने कहा है BEF है आंसर, मनीषा ने कहा है ABF। चलो ठीक है, तो अपने पास आ गए 5 आंसर्स। नाइंसाफी भी बरकरार है, क्योंकि 15 लोग 5 आंसर्स, जायज़ तो नहीं है बात। कैरन कह रहे हैं वेट करें, ओके कैरन वेटिंग करिए, सॉल्व करिए। निशी सिंह BED, आंसर चेंज कर दिया गया। चलो ठीक है, तो एक BCD का वोट कम होकर BED में चला गया। बाकी लोग सॉल्व करिए, अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। और काली का कहना है BCDE, ठीक है। निशी BED, हाँ निशी BED BDE एक ही बात है ना, तो आपका इधर वोट डाल दिया गया है, ठीक है। चलो फिर आप सब लोग सॉल्व करते रहे, सब लोग अपना लाइव चैट में आंसर जरूर लिखते रहना। रूल मालूम है आपको वीडियो का कि बोलते रहना, इसमें पार्टिसिपेट करना अच्छे से। तो आंसर आप जरूर लिख दें, तब तक अपन साथ में सॉल्व करते हैं। तो ये लोग हर्मिशन गिवन है। हर्मिशन मैट्रिसेस की क्या खास बात होती है बताओ जल्दी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि A1 A2 ये सारे AI जो बेसिकली हैं, फ्रॉम I गोइंग, कहाँ से कहाँ तक आई जा रहा है, 1 से लेकर N तक, ये लोग कैसे हैं? सारे के सारे हर्मिशन है। ये हर्मिशन मैट्रिसेस हैं। हर्मिशन मैट्रिसेस की क्या खास बात होती है
कि उनका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है फॉर ऑल आई गोइंग फ्रॉम 1 to n तक, है ना। सही है। काली का आंसर है B, C। ठीक है काली, नोट कर लिया आपने, चेंज कर दिया आंसर, तो ये भी नोट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो अभी हम देखते हैं, अब सॉल्व करें हम। तो हर्मिशियन मैट्रिसेस गिवन है, तो ये वाली बात ठीक है। तो पहली बात तो हमें पता लगी, ये वाली बात। अगली बात क्या है, और क्या गिवन था कि मैट्रिसेस आपस में एंटी कम्यूट करते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ कि AI डॉट AJ करेंगे तो -AJ डॉट AI आ रहा है। इसका मतलब अगर दो मैट्रिक्स मैंने उठा ली A1 A2, तो A1 इंटू A2 करके क्या आ जाएगा, बराबर -A2 A1, यानी कि कम्यूट नहीं कर रहे हैं। जब इनका हम ऐसे ऑर्डर चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो सारे मैट्रिसेस के लिए वाली बात ट्रू है। तो जितने भी अपने AI AJ हैं वो एंटी कम्यूट करते हैं, यानी कि इनको इस तरीके से अगर इनका ऑर्डर चेंज किया जाए मल्टीप्लिकेशन का तो नेगेटिव साइन आ जाता है, प्रोवाइडेड I नॉट इक्वल टू J हो। ठीक है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब पूछ रहे हैं कि अगर हम इनका प्रोडक्ट कर दें, सारे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर दो उठाकर, तो ये पूरा प्रोडक्ट, मान लो कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका नाम X रख देते हैं। ये बोल रहे हैं कि X मैट्रिक्स दोबारा से हर्मिशियन कब आ जाएगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब काली ने कहा सिर्फ BC होगा। काली, अब मेरे को लगता है अब आप क्वेश्चन अब बिल्कुल सही बात पकड़ रहे हो। हाँ, आपने रीजन नहीं बताया, 4K+1 मेरे को लग रहा है जायज़ है, देखते हैं। ठीक है, सभी लोग अगर ये आर्ग्यूमेंट पकड़ पाए तो ठीक है। आंसर गलत होना भी एक बारी में जायज़ है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट सही होना चाहिए। सब लोग अपना रीजन साथ में बताया करो। ठीक है, आप लोग भी बता दीजिए जिन्होंने सॉल्व करा है, तब तक हम साथ में सॉल्व करें। तो हमें दिखाना है कि X मैट्रिक्स हर्मिशियन दोबारा कब आएगा। अब हमें चेक करना है, तो टू चेक कि कौन सी वैल्यूज ऑफ n के लिए X हर्मिशियन आ रहेगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n X इज हर्मिशियन। हर्मिशियन का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा था। इसका मतलब कि x थीटा करके वापस क्या आ जाए, x आ जाए। तो x थीटा करके वापस x आ जाए। बता, हमें ऐसी n की वैल्यूज ढूंढनी है ना। करें फिर, तो x क्या है, इस पूरे का प्रोडक्ट। तो इस पूरे का बेसिकली प्रोडक्ट का थीटा करें तो वापस प्रोडक्ट आ जाए। हमें ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है, करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक में हमने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन करा हुआ है। तो जैसे कि काली ने सही रीजन तक पहुंच गए, आप सबको पहुंच जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इस पूरे का थीटा करते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यानी कि हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, कॉन्जुगेट भी। ठीक है, पहली बात इसको खोलते हैं। आपको मालूम है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में ट्रांसपोज और ट्रांसपोज के फॉलो करता है रिवर्सल लॉ। तो कैसे एक्सपैंड होगा काली बताओ, बाकी लोग भी कैसे एक्सपैंड होगा बताओ। ये ऐसे खुल जाएगा उल्टा, तो A1 पहले था, AN लास्ट में था, उल्टा खुलेगा AN थीटा, AN-1 थीटा, ऐसे होता रहेगा ना। रिवर्सल लॉ लगता है, याद है सबको। AN-2 थीटा, ऐसे करते करते फिर A2 थीटा, फिर A1 थीटा। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, याद रखो, दिमाग में माइंड में रखो, हमें x थीटा इज इक्वल टू x लाना है। x क्या था, x था ये प्रोडक्ट A1 डॉट A2 डॉट AN। हमें कंडीशन क्या लेके आनी है, हमें लेके आनी है ये x थीटा इज इक्वल टू x। LHS पे हमने x थीटा ले लिया, हमें इसे x के बराबर लेके जाना है। अब इसकी RHS की शक्ल धीरे धीरे x के बराबर बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सारे जो मैट्रिसेस हैं वो कैसे गिवन थे, याद करो, पहली कंडीशन हर्मिशियन गिवन थे, तो सबका जो थीटा है वो उनके बराबर है। तो वैल्यू पुट कर दो RHS में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AN, ठीक है, डॉट AN-1, क्योंकि सबका थीटा उनके बराबर है। AI थीटा इज इक्वल टू AI फॉर ऑल आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सारे हर्मिशियन है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करें तो AN-2, ऐसे करते करते डॉट 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 A2 A1। अभी क्या RHS बन गया। RHS क्या होना चाहिए हमारे पास, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट एज इट इज RHS आ जाना चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट है ना, ये हमें चाहिए RHS में। अभी भी नहीं आया, ऑर्डर उल्टा है इनका, तो ऑर्डर सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, काली कह रहे हैं जब होमवर्क दिया था तब स्क्यू हर्मिशियन के लिए पूछा था। कोई बात नहीं काली, कंसेप्ट तो सेम ही है, एक बार कंसेप्ट समझ गए तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन दोनों बता सकते हो आप। अभी आप देखो, हम इसी एक ही पार्ट में हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन दोनों कर लेंगे कवर, तो एक ही बात है, आप दोनों बता पाओगे। ठीक है, देखते हैं। वो होमवर्क वाला क्वेश्चन मेरे को क्या कहते हैं, मैंने PDF डिलीट करी तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। तो एक ही बात है, कंसेप्ट तो सीख ही जाओगे आप लोग, है ना। देखते हैं, अब हमें सीधा करना है। सीधा करना है कि A1 सबसे आगे होना चाहिए। अब A1 आगे कैसे आएगा, देखो, हमें अब एंटी कम्यूट वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। A2 इंटू A1 करके क्या आता है, माइनस ऑफ A1 A2, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, एंटी कम्यूट करते हैं। तो A1 को सबसे आगे लाना है, तो पहले A1 A2 के साथ पोजीशन चेंज करेगा, तो A1 A2 के आगे आ जाएगा इस तरीके से। फिर अगले के साथ A3 के साथ चलेगा पोजीशन, ऐसे करके उसको कितनी बार पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी,
जब तक वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ना आ जाए n-1 टाइम्स। ये बात समझ में आई? तो -1 का साइन आ जाएगा n-1 टाइम्स। ऐसा करने से a1 सबसे आगे आ जाएगा। अंदर कौन रह गया? अभी an बैठा हुआ है यहीं पर, n-1 भी यहीं बैठा हुआ है और लास्ट में a2 बैठा हुआ है। अब a1 के बाद अगला नंबर हमें कौन सा चाहिए? हमें इसकी शक्ल x जैसी बनानी है, तो अगला नंबर a2 चाहिए। तो a2 लाने की कोशिश करते हैं। अब a2 को आगे लाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? दोबारा से एंटी कम्यूट वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी बार बार, है ना। अब की बार कितनी बार लगानी पड़ेगी? अंदर कितने एलिमेंट्स बच गए? n-1 एलिमेंट्स, उससे एक कम टाइम्स प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे n-1 क्यों है? कोई है जिसको समझ नहीं आया तो बताओ। ये देखो, अगर 3 मेट्रिसेस हैं, मैं कह रही हूँ ये तीनों आपस में एंटी कम्यूट कर रहे हैं, मेरे को क्या करना है? इनको ऑर्डर चेंज करना है, इसको CBA बनाना है, ठीक है ना। तो ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे? पहले C को एक एक करके आगे लेके जाओ। तो एक बारी BC को हम क्या लिख सकते हैं? -CB, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में एंटी कम्यूट करते हैं। नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो, ये बचेगा -ACB। अभी C को सबसे आगे लेकर आना था, तो AC को दोबारा से इन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा? -CA। तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और CAB। तो हमने C यहाँ था सबसे आगे ले आए ना। कैसे लेकर आए हम C को सबसे आगे? हमने क्या किया? 2 बार ये प्रॉपर्टी लगाई इन्वर्जन वाली, तो -1 का स्क्वायर आ गया। 3 एलिमेंट्स थे, लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन में लाने के लिए कितनी बार प्रॉपर्टी लगानी पड़ी? 3 - 1 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे क्योंकि n एलिमेंट्स थे, a1 को आगे लाने के लिए n एलिमेंट्स में से कितनी बार प्रॉपर्टी इन्वर्जन लगाना पड़ेगा? n-1 टाइम्स। अब a1 आगे आ गया। अब a1 के बगल में बिल्कुल a2 चाहिए हमें। कितने एलिमेंट्स बच गए यहाँ पे? n-1 एलिमेंट्स। इसमें a2 को आगे लाने के लिए कितनी बार ऑपरेशन इन्वर्जन लगाना पड़ेगा? इसमें से एक कम, दैट इज n-2 टाइम्स। तो -1 इंटू n-2 दोबारा लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 के साथ a2 भी बाहर। अंदर कौन लोग बच जाएंगे? n-1 कहाँ तक? अब की बार a3 तक। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ऊपर नीचे से जा रहा है? आ रहा है समझ में? याद है अच्छे से? बढ़िया है। ऐसे करते करते आपको मालूम है, आप लोग मैथ्स के बच्चे, आपको ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं है। एक आधा बता रही तो बाकी का आप कर लोगे। अब एंड करते करते कहाँ तक जाना है? हमें पूरा इन्वर्ट करना है। अब a3 को भी आगे लाना है, तो कितनी बार करना पड़ेगा? n-3 टाइम्स। ऐसे करते करते कितनी बार करना पड़ेगा आपको? 1 तक जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1 -1 -1 करते करते -1 तक जब हम आ जाएंगे, उसके बाद सारा का सारा सीधा हो जाएगा। ये बन जाएगा a1 a2 an। अभी क्या आ गया? x थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग इनटू x आ गया। ये पूरा क्या बन गया? x बन गया। हमें आंसर में हर्मिशन बनाना है, तो सिर्फ x चाहिए। यानी कि अगर इसका नाम मैं n रख दूं या जो भी रख दूं, k रख दूं, तो ये आगे का जो पूरा k समान है 1 हो जाना चाहिए, है ना। अगर k 1 हो जाए तो हम क्या कह देंगे कि मैट्रिक्स कैसा है? हर्मिशन है। अगर k -1 हो जाए तो हम कैसे कह देंगे? स्क्यू हर्मिशन है। समझ में आ गई ना बात? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो k क्या अपने पास? -1, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो -1 रेज़ पर n-1 प्लस n-2 प्लस n-3। कहाँ तक करते जाना है आपको ये काम? +3 +2 +1। फॉर्मूला याद है कि अगर हम 1 से लेके 2 + 3 ऐसे करते करते k तक ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है? फाइनाइट सम k इंटू k + 1/2। याद है? बस यही सम लगाना है यहाँ पे। यहाँ 1 से लेके n-1 तक ऐड करें तो सम क्या हो जाएगा? -1 रेज़ पर n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर n इंटू n-1/2। ये k की वैल्यू आ गई। अब यूजिंग दिस, इसको अगर हम स्टार लिख दे, तो स्टार इक्वेशन को यूज़ करके और ये k की वैल्यू को डबल स्टार मान लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हमारे पास क्या आ गया? x थीटा इज इक्वल टू k टाइम्स x, दैट इज ये वाला x क्या अपने पास? ये है ना, ये लोग a1 a2 डॉट डॉट an का थीटा इज इक्वल टू -1 रेज़ पर n इंटू n-1/2 टाइम्स a1 a2 डॉट डॉट an। अब ये सिमेट्रिक, ये क्या कहते हैं, हर्मिशन कब होगा? जब ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। और इस हर्मिशन कब होगा? जब ये वाली वैल्यू -1 हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू 1 कब होएगी? तो ये जो k है, k की वैल्यू 1 कब होएगी? इफ़ k इज़ 1, ऐसे अगर k की वैल्यू 1 हो जाए तो जो अपना एक x मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा? और अगर k की वैल्यू -1 हो जाए तो x क्या हो जाएगा? अगर 1 है k की वैल्यू तो x मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? हर्मिशन। और अगर -1 आ गई तो x क्या हो जाएगा? स्क्यू हर्मिशन।
ले लो, अलमारी में पड़ी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हर्मेशन आ जाएगा और इससे स्क्यू हर्मेशन। अब 1 कब आएगा? -1 की कितनी पावर करें कि 1 आ जाए? इवन पावर, यानी कि अगर k की जो ये पावर है, यानी कि अगर n इंटू एन माइनस k क्या था अपने पास? -1 की ये वाली पावर n इंटू एन माइनस 1/2। अब k 1 कब आएगा? जब ये ऊपर वाली पावर क्या हो जाएगी? इवन हो जाएगी। तो जब n इंटू एन माइनस 1/2 इवन है तब आ जाएगा k 1, और तब अपने पास x क्या हो जाएगा? हर्मिशन। ठीक है, और जब n इंटू एन माइनस 1/2 ऑड है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, तब अपने पास x हो जाएगा स्क्यू हर्मिशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हर्मिशन पूछा है, तो वैसे कर लो। अगर स्क्यू हर्मिशन पूछा होता तो हम ऑड वाला निकाल लेते। अब हमें क्या चाहिए? n इंटू एन माइनस 1/2 इवन चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहे हैं n की कौन सी वैल्यूज के लिए ये प्रोडक्ट हर्मिशन आ जाएगा। अभी तो हमने देखा किसके लिए आएगा? जब जब n इंटू एन माइनस 1/2 इवन आ जाए। ठीक है, तो करके देखो। 2019 है, इसको n मान के देखो। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? n माइनस 1 आ जाएगा 2018 इंटू 2019/2 करो, इवन आना चाहिए। इसका मतलब बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है 4 का मल्टीपल बन जाना चाहिए, जैसे कि काली ने कहा था। तो देखो क्या है, 4 का मल्टीपल बन पा रहे हैं? तो आप देखोगे नहीं। अगर इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 10, 0, 9। तो अभी इवन नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, देयरफॉर ए ऑप्शन इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? गुन्नी पूछ रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस की कोई बुक बता दो। फंक्शनल एनालिसिस की काफ़ी सारी अच्छी बुक है, रूडन बहुत अच्छी है, रूडन रेफर कर सकते हैं हम गुन्नी। रवि रंजन कुमार, वेरी गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे? जनता हाँ ना ही बोल दो, शांति क्यों इतनी आ रहे? तो ए पार्ट गलत है। अब बी पार्ट चेक करो। 2020 इंटू 2021, नहीं एक कम करना था ना, तो 2019 n इंटू एन माइनस 1 एक कम करना है इंटू 2019/2। अब /2 करके इवन आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड करने के बाद भी इवन रह जाएगा। तो बी पार्ट सही है। सी पार्ट 2021 इंटू 2020, फिर से 4 का मल्टीपल है, सी पार्ट सही है। 2022 इंटू 2021, ये 2 का मल्टीपल है, 4 का नहीं है, ये पार्ट गलत है। ई पार्ट देखो, 10 इंटू 9, इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? 5 इंटू 9, ये तो इवन नहीं है, गलत। 11 इंटू 10/2, दैट विल बी 5 इंटू 11, ये भी नहीं है। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शंस आर बी एंड सी पार्ट, एंड द ओनली पर्सन विद द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट रीजनिंग इज काली। तो अच्छी बात है काली, अच्छा क्वेश्चन था, ये चॉकलेट क्वेश्चन है, तो आपने सही आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। आप अपने लिए एक चॉकलेट ले लें, ठीक है? तो अच्छी बात है, आपने किया, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा किया आपने। बाकी सबको क्या समझ में आ गया क्वेश्चन? ये जवाब दें, बढ़िया है। अब इसी क्वेश्चन में अगर स्क्यू हर्मिशन में मैंने यहाँ पे हर्मिशन की जगह स्क्यू हर्मिशन पूछा होता तब भी आप कर लेंगे, बात तो सेम ही है। अगर यहाँ पे हर्मिशन की जगह स्क्यू हर्मिशन पूछो तो क्या आएगा? तो वापस चलो, n इंटू एन माइनस 1/2 क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। तो देख लो कब कब ऑड आ रहा है, तो हमने देखा था बाकी बचे पार्ट्स में ऑड आ रहा है, तो उन केस में क्या हो जाएगा? स्क्यू हर्मिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ADEF आंसर हो जाएगा। ठीक है काली? MJ स्टार आपका भी सही था, अच्छा मैंने चेक नहीं करा, तो जिन्होंने भी आंसर दिया था सिर्फ BC पार्ट उनका सही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का डिस्कशन पूरा एकदम वाइंड अप हो गया है। अब हम चल सकते हैं लीनियर अलजेब्रा की तरफ। डिटरमिनेंट भी मैट्रिक्स का पार्ट है, बट नाउ अब हम चल रहे हैं बिल्कुल। अब ये सारी बातें जो है, वैसे तो मैट्रिक्स भी लीनियर अलजेब्रा का ही पार्ट है, पर आप लोगों के लिए हम अलग से नाम रख देते हैं ना कि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं पहले, फिर बाकी के लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, तब डिटरमिनेंट पे चलते हैं। ज़रा डिटरमिनेंट के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं वो हमें बता दें, फिर हम अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो डी बहुत ही खतरनाक हमने बनाए, दोबारा कोशिश करते हैं, थोड़ी सी बेटर कोशिश। तो बताइए डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है और आप डिटरमिनेंट के बारे में क्या जानते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या जानते हैं सभी लोग बताएं। तो अपने पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? क्या सभी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? अगर किसी का भी निकाल सकते हैं या फिर कोई स्पेशल का निकाल सकते हैं तो डिटरमिनेंट होता क्या है ये भी बताएं। ठीक है,
चलो बताएं क्या क्या जानकारी आपको डिटर्मिनेंट के बारे में। जो लोग अभी ज्वाइन किया उनको दोबारा से वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सौरभ, कैसे हो आप? आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप बिल्कुल अच्छी है, भली चंगी? चलो जी, डिटर्मिनेंट क्या होता है बताएं फिर। काली कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, उसका सिंबल होता है ऐसे कि हम मैट्रिक्स को मॉडुलस में डाल के लिख देते हैं, पर ये तो डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन बताएं क्या करते क्या उसमें। सौरभ सेन कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में मतलब फिजिकल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सौरभ कह रहे हैं रिकवरिंग। ओके सौरभ, गेट वेल सून। काली कह रहे हैं ए इज इक्वल टू स्पेस मैट्रिक्स। कृष्णा का कहना है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हाँ, अगर हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे तो बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल कृष्णा आपने सही कहा, पहली बात आपने सही कही। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या जरूरी है? नेसेसरी कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। सो लेट ए एन क्रॉस एन मैक्सिमम नंबर सिस्टम ले लेते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे सबसे बड़ा नंबर सिस्टम ले सकते हैं, वरना कोई भी ले लो, रियल नंबर ले लो, राशनल ले लो, चलेगा। हमने अपनी मर्जी से कॉम्प्लेक्स मान लिया, तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? लेट ए एन क्रॉस एन बिलोंग टू सम एन क्रॉस एन सेट ऑफ मैट्रिसेस, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट भी बता दो। ऑफ ए डिनोटेड बाय, या तो ऐसे डिनोट कर देते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं। होता क्या है वो? मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा मंजू ने कहा, सूरज ने कहा A11 प्लस कैपिटल A11, A12 प्लस कैपिटल A12। सूरज आपने सही जवाब जैसे दिया है, पर होते कौन है ये लोग? A11 कैपिटल A11 कौन होते हैं? कैपिटल ए कौन है यहाँ पर? बताएं बताएं। को फैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है कि हम हर कॉरेस्पॉन्डिंग ए के जो मैट्रिक्स की एंट्री है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। ये भी ठीक है। क्या बाकी सब इस डेफिनेशन से एग्री कर रहे हैं? को फैक्टर और माइनर क्या होता है फिर ये बता दें। अगर आपने को फैक्टर टर्म यूज़ कर ही लिया तो को फैक्टर क्या होता है और माइनर क्या होता है ये बता दें। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? बिल्कुल जैसा कि सूरज ने कहा, सम ऑफ सारी एंट्रीज को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाओ, तो अपने पास आ जाने वाला है। किसी भी एक रो के साथ ऐसा हम कर सकते हैं, तो किसी भी एक रो के अलॉन्ग या फिर किसी भी एक कॉलम के अलॉन्ग। तो सपोज हम पहले रो के अलॉन्ग करें तो A1J एंड A1J ऐसे कर दें, J गोइंग फ्रॉम 1 to n, तो ये आ जाएगा। किसी भी एक रो के अलॉन्ग हम एक्सपैंड कर सकते हैं, किसी भी एक कॉलम के अलॉन्ग। यहाँ पे अगर मैं I लिख दूँ तो I इज़ फिक्स्ड फॉर सम I belong to 1 to n फिक्स्ड। इसका मतलब हम किसी रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जानते हैं प्यारे से तरीके से। ये तो हो गई डेफिनेशन, लिख दी हमने। कोई 2x2 मैट्रिक्स उठाते हैं, ठीक है, जैसे कि ABCD, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो 11वीं का काम है ना, करते हैं। फिर क्या आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट? मैम ऐसे डिनोट कर देंगे ABCD। आता क्या है? अब जैसे हमने बोला, हमने क्या बोला, जो पहली एंट्री है उसे A11 कह दो, दूसरी एंट्री को A12 कह दो, तीसरी को A13, A21, और ये वाली जो है ये है अपनी A22। तो इस तरीके से एंट्रीज हैं। तो क्या होता जाएगा? सपोज हम एक्सपैंड करें, पहली रो या पहले कॉलम किसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो उस हिसाब से आता है ना। याद है कैसे आ जाएगा? हम क्या है, AD को मल्टीप्लाई कर देते हैं और BC को, AD माइनस BC। कैसे किया हमने? पहले A को लेते हैं, अब इसको वैसे करते हैं जैसे हमने डेफिनेशन लिखी है वैसे एक्सपैंड करते हैं। ये तो हमें मालूम है ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसको हम डिटर्मिनेंट को डेल्टा 2 भी कह देते हैं ऐसे करके, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब इसको अपनी डेफिनेशन के टर्म्स में निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? A11 इंटू को फैक्टर ऑफ दिस
सेम पोजिशन प्लस A12 इंटू को फैक्टर, ये आ जाएगा। A11 एलिमेंट क्या है, A इंटू को फैक्टर। को फैक्टर क्या होता है बताएं। सौरभ ने कहा कि अगर अपने पास Aij इज को फैक्टर मैट्रिक्स, वो तो ठीक है सूरज। सौरभ ने कहा -1 रेज पर i प्लस जे इज माइनर, एंड सूरज ने कहा Aij इज इक्वल टू -1 रेज पर i प्लस जे इंटू MIJ। वाह क्या बात है, सौरभ और सूरज एक दूसरे को क्या कहते हैं, हेल्प करके डेफिनेशन कंप्लीट करें। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। तो अगर हम माइनर एक मैट्रिक्स का डिफाइन कर दें, माइनर कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमें किसी भी i, j एलिमेंट अपने पास है, उसका माइनर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम वो वाली रो और वो वाली कॉलम को हटाकर बाकी सब जगह का उसका क्या ढूंढ लेंगे, हम बस वो वाली रो और वो वाली कॉलम हटा देंगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ही निकाल लेंगे। कितने ऑर्डर का, बस वो रो और वो कॉलम हटा के जो डिटर्मिनेंट आएगा उसे हम कह देते हैं माइनर, और उसके साथ हम साइन लगा दें तो फिर आ जाता है को फैक्टर, और को फैक्टर के हेल्प से दोबारा हम डिटर्मिनेंट ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे हो तीनों इंटरडिपेंडेंट है। तो जैसे हमने निकाला AD माइनस BC, तो यह क्या आ जाएगा इसका को फैक्टर, मतलब हमें को फैक्टर अगर A11 पोजीशन का निकालना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो। कौन सा एलिमेंट रह गया, D एलिमेंट रह गया, है ना। अब D एलिमेंट रह गया, उसको लिख दो, साथ में साइन लगाना है -1 रेज पर 1 + 1 जो उसकी पोजीशन है, प्लस A12 एलिमेंट क्या है, B एलिमेंट था A12, तो A12 एलिमेंट आ गया B, और को फैक्टर ऑफ A12 क्या हो जाएगा, दोबारा से मैट्रिक्स लिख के दिखा देते हैं आपको। तो अब हमें को फैक्टर निकालना है A12 एलिमेंट का, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गायब कर दो, तो क्या बच गया C। एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट का डिटरमिनेंट तो वो खुद ही होता है, तो वो खुद ही आ गया C। अब पोजीशन क्या है इसकी, -1 रेज पर 1 + 2, तो क्या आ जाएगा AD, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे -1 रेज पर 3 इज -1 इंटू B, तो ये क्या आ गया, और साथ में C भी है, तो AD माइनस BC। सबको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर। तो सूरज और सौरभ ने जो एक्सप्लेन करा है उस हमने एक एग्जाम्पल में देखा। तो सबसे पहले ना डिटर्मिनेंट डिफाइन करने के लिए हम एक पार्ट डिफाइन करके चलते हैं del2, हम स्मॉलेस्ट डिटर्मिनेंट डिफाइन करके चलते हैं ये del2। इसकी हेल्प से हम आगे वाले डिटर्मिनेंट डिफाइन करेंगे। इसको कैसे हमने डिफाइन किया, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम कर सकते हैं, हमने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया, तो एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग रो 1 ऐसा कुछ नजर आया। AD माइनस BC जो आ रहा था वही आ गया, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है, अच्छा है। चलो फिर एक बात बताओ मुझे, पहले सबके माइनर्स बताना, ठीक है ना, एंड उसके बाद सबके को फैक्टर्स बताना। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड MIJ AIJ एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A फॉर ऑल I बिलोंगिंग टू 1, 2 एंड J बिलोंगिंग टू 1, 2, ठीक है ना। जहाँ पे MIJ क्या डिनोट करता है, माइनर्स, बेसिकली अच्छे से लिखते हैं और अच्छे से लिखें, फॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं। तो MIJ डिनोट्स माइनर of Aijth element and Aij denotes cofactor of Aij element। चलो निकाल के बताओ। ये बेसिक कैलकुलेशन में इसलिए कराई ताकि आप लोग को याद आ जाए माइनर को फैक्टर क्या है, क्योंकि बेसिक में कभी कभी सबको क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि सौरभ और सूरज ने बताया है, बाकी लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी नहीं बताई है, इनकी थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है इसमें, है ना। तो लगे हाथ क्लियर कर लो बेसिक भी। बताओ फिर क्या बनेगा ये, तो आपको सारे माइनस बताने हैं, यानी कि M11 M12 M21 M22 चार माइनस आएंगे, चार को फैक्टर्स आएंगे और फिर डिटर्मिनेंट बताने, ठीक है। बताओ सौरभ आपने क्या बताया है, को फैक्टर या माइनर। तो सौरभ ने माइनस बताए हैं चारों, ठीक है।
बाकी लोग भी बताएं। आपके उत्तर की प्रतीक्षा करी जा रही है, बता दे जनाब। तो माइनस निकालते हैं, निकालें चलें। M11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो, जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। क्या बचा है, अब जो बचा है वो तो सिर्फ एक छोटा सा 1x1 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अब 1x1 मैट्रिक्स तो एक एलिमेंट एक नंबर ही बन गया, उसका डिटर्मिनेंट वो खुद ही आ जाता है। तो फर्स्ट का माइनर आ गया, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसका माइनर आ गया 1/2। M12 क्या आ जाएगा, M12 आ जाएगा ऐसे ही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को गायब कर दो, तो वो आ जाएगा -5। ठीक है, आगे चलते हैं। M21 क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स क्या अपने पास ये रहा, देखो 21 यानी कि यहाँ पे -21 यानी कि सेकंड रो को गायब कर दो और फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो, तो 11 बचेगा। और M23 क्या आ जाएगा, 22 क्या आ जाएगा अपने पास, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को गायब कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम गायब, अपने पास बच गई एंट्री 1। समझ में आ रहा है, तो ये अपने पास आ गया एलिमेंट 1। तो ये अपने पास आ गए 4 माइनर्स, M11, M12, M21, M22। ठीक है, तो सौरभ आपने अगर ये माइनस बताए हैं तो सही, जैसे आपने को फैक्टर बताए हैं, साइन चेंज करा आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, ये लोग क्या आ गए, ये आ गए अपने पास माइनर्स। अपने को क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर क्या आ जाएंगे, A11, A12, A21, A22। वेरी गुड इवनिंग रहते प्रकाश। तो और सौरभ का पूछना है, सौरभ समझ में आ गया ना आपका अपना डाउट, आ गया ना। हाँ, सौरभ पूछ रहे थे कि मैम माइनर की वैल्यू हमेशा +-1 आएगी, ऐसा नहीं है, ये होता है माइनर। माइनर मतलब डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं, अगर हम AIJ का माइनर निकाल रहे हैं तो ith रो को काट दो और jth कॉलम को काट दो, फिर बताओ कि जो बचा हुआ समान है उसका क्या डिटर्मिनेंट आ रहा है। और को फैक्टर क्या होता है, माइनर के साथ बस साइन लगा दो। अब देखो को फैक्टर, इसलिए मैंने सोचा था एग्जाम्पल करूँ ताकि कुछ भी अगर दिक्कत हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, -1 + 1, क्योंकि 1 रो है 1 कॉलम है, साथ में लगा दो M11। अब आया समझ सबको, सौरभ आपको भी। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू M11, तो ये 1/2 ही आ जाएगा। तो को फैक्टर भी 1 जो 1 एलिमेंट का है वो यही आ गया। ठीक है, अब A12 देखते हैं क्या है। A12 क्या हो जाएगा, -1 + 2, ठीक है, इंटू M12 दैट इज -1 + 2 इज नेगेटिव, है ना, -1 -1। M12 क्या था, निकाला था ऊपर -5, तो ये आ जाएगा 5। तो A12 क्या आ गया, 5। चलेगा, इस तरीके से A21 क्या आ जाएगा, -1 + 2 + 1 इंटू M21। M21 क्या था, 11, साथ में नेगेटिव साइन -11। A22 क्या आ जाएगा, -1 + 2 + 2 इंटू M22 दैट इज +1 इंटू 1 1। तो अपने पास माइनस आ गए हैं 1/2, -5, 11 और 1, और को फैक्टर्स आ गए 1/2, 5, -11 और 1। किन किन ने ये लोग आंसर दिए थे उन सबके सही है, अपने आप चेक कर लो अपने, मैं अभी आपकी कर लेती हूँ। तो मंजू ने कहा था माइनर आएंगे मैम 1, -5, 11, 1। मंजू अपने 1 क्या कहते हैं 1/2 गायब कर दिया, 1/2 आएगा ना पहला एलिमेंट, 1/2 था, आपने /2 नहीं लिखा है, बाकी आपका सही है। हाँ, और को फैक्टर्स आपने बताए मंजू 1, 5, -11, 1, आपने बस 1/2 नहीं लिखा। ठीक है मंजू, बाकी ठीक है आपका आंसर, यानी कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गए। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट देखें, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालना हमने सीखा है। डिटर्मिनेंट कैसे होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्या होता है डिटर्मिनेंट, किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं।
तो कौन सी रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करें देखते हैं, एक सेकेंड रुकिए ज़रा। कलर चेंज करूँ सो आप कह रहे हैं, ओके ओके चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा अपने पास, एक तो चैट में ना सिर्फ वही लोग बात करो जिनको मैथमेटिक्स रिलेटेड बात करनी है, ताकि मैं मैसेजेस पढ़ पाऊँ जिनके पढ़ने चाहिए, है ना। इसे आपस में डिस्कशन थोड़ा कर लो, पर मैथ्स से रिलेटेड करो, ताकि मैं डिस्कशन पढ़ रही हूँ तो मेरे को ऐसे नहीं लगे कि तुम कुछ और ही बातें करे जा रहे हो, है ना। ठीक है, थैंक यू निशी मेरी तरह से बोलने के लिए। डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपैंड करो, तो अगर हम पहली रो के लॉन्ग एक्सपैंड करें तो A11 इंटू A11 प्लस A12 अलॉन्ग A12। तो स्मॉल A11 एलिमेंट क्या है, देखो मैट्रिक्स के पास जाओ, पहला एलिमेंट है ये रहा, A11 कौन है 1, A12 कौन है 11, तो 1 यहाँ पे 11। अब कैपिटल A11 क्या है 1/2 एंड कैपिटल A12 क्या है 5, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 55, 55 इंटू 2 इज 110, 110 प्लस 1 इज 1/2। ठीक है, क्या यही बताया था निशी आपने आंसर, और बाकी सबने भी, ठीक है बढ़िया, सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलें आगे। तो को फैक्टर और माइनर में कोई दिक्कत नहीं है, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो 3x3 का, तब भी काम किया जा सकता है। अब देखो 3x3 में कैसे चलेगा काम। अब 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। ऐसे एलिमेंट्स होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आपको बताते हैं डिटर्मिनेंट ना, जैसे आपने देखा होगा डिटर्मिनेंट रिकर्सिवली डिफाइंड होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उनको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अरिंदम का कुछ डाउट है कि माइनर ऑफ 2 1 इज़ 1 1। हाँ माइनर ऑफ 2 1 1 1 11 आया, हाँ बिल्कुल अरिंदम यही आया, ठीक है ओके। तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अब हम देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, फिर से वही करेंगे जो रूल है, आपको स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिखी है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करना है। बताओ किसके लॉन्ग करें, सपोज आपके पास सेकेंड रो के लॉन्ग करते हैं ना, कुछ डिफरेंट करते हैं, तो क्या आ जाएगा A21 इंटू को फैक्टर ऑफ 21 प्लस A22 इंटू को फैक्टर ऑफ 22 प्लस A23 इंटू को फैक्टर ऑफ 23। अभी इसकी जगह अगर हम फर्स्ट रो के लॉन्ग करते तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा A11 डॉट A11 प्लस A12 डॉट A12 प्लस A13 डॉट A13। आप देखोगे जो वैल्यू ऊपर से आएगी वही सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपैंड करने से आएगी। हमने एक्सपैंड करा अलॉन्ग सेकेंड रो, यही अगर हम एक्सपैंड करेंगे अलॉन्ग फर्स्ट रो वही वैल्यू आएगी। अब देखो आप थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपैंड करो तो भी सेम वैल्यू आएगी। तो हर बार हमें कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी पर वैल्यू हर बार सेम आएगी। तो यानी कि इससे आपको क्या पता लगता है कि अगर मैट्रिक्स में आपको करना है डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप देख सकते हो कि कौन से रो के अलॉन्ग निकालना आसान काम हो उसके अलॉन्ग आप निकाल लें, ठीक है। तो ये हमने एक्सपैंड किया अलॉन्ग थर्ड रो। अगर हम किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। बात समझ गए हैं? अब करके देखते हैं एक्सपैंड कैसे करना है। अगर चैट में कोई बंदा ऐसे फालतू बात करता है ना, जैसे अभी कोई आदित्य नाम से जो ज्वाइन हुआ था ऐसे करता है, तो फिर आप ब्लॉक कर सकते हैं उसे, ठीक है निशी, और बाकी सबके लिए भी आप स्पैम रिपोर्ट कर दें, ब्लॉक कर दें। जी थैंक यू सौरभ। करें फिर से, अब देखते हैं। तो कोई एग्जाम्पल को लेके चलते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है आप लोग को। हमने एक जनरल फॉर्म देख लिया, एग्जाम्पल लेते हैं।
कोई 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। फोर टू वन, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, अपने पास मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ, कौन सी रो के लॉन्ग निकालें? आपको दिख रहा होगा कि अगर हम फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग निकालें तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, पर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, सेकंड रो के लॉन्ग, थर्ड रो के लॉन्ग, सेकंड कॉलम के लॉन्ग, जहाँ मर्जी निकालो, चलेगा। चलो करते हैं, फिर निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, चलो हम सपोज मान लेते हैं फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज क्या होती हैं, A11 इंटू को फैक्टर ऑफ 11 प्लस A21 छोटा वाला इंटू को फैक्टर ऑफ 21 प्लस A31 इंटू को फैक्टर ऑफ 31। ये हमने किसके लॉन्ग एक्सपैंड करा है, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, ठीक है। तो सूरज और सबने आंसर बताया -7। फर्स्ट रो से इजी है, फर्स्ट रो से कर लो या जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है, जैसे भी आपको आसान लगे। मेरे को तो आपको मेथड सिखाना है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास 6 ऑप्शन है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जो आपको ऑप्शन पसंद आए उससे आप एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब जल्दी से हमें को फैक्टर चाहिए तो जल्दी से उसके माइनर्स बता दो। तो बताओ M11 क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, और M21 क्या आ रहा है, और M31 क्या आ रहा है, इनकी ज़रूरत है हमें। तो बताओ, आप लोगों ने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर ली, बहुत अच्छी बात है, तो ये माइनर्स बता दो हमें ज़रा। सूरज आपने बिल्कुल सही बताया डिटर्मिनेंट, आप सबने बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि आप सब ट्रेंड हो, पर मैं चाहती हूँ कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझाया जाए, आपको पता चलेगा कंसेप्ट क्यों मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब क्वेश्चन में आएगा पेपर में, आप सबको मालूम है डिटर्मिनेंट निकालने का क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आएगा, ये बात तो आपको पक्का पता है ना, क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो पेपर में क्या आने वाला है, पेपर में कुछ आएगी ज़बरदस्त चीज़, उसके लिए कंसेप्ट एक बार अच्छे से पता होना ज़रूरी है। तो अभी कंसेप्ट वाइज चलते हैं। अब इसकी वैल्यू बताऊँ, आपने डिटर्मिनेंट बताया, बहुत अच्छी बात है, -7 हम चेक करेंगे। सो आपका आंसर 7 है, तो 2 आंसर्स आए हमारे पास, -7 और 7। देखते हैं M11 कैसे निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालना है M11, यानी कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की जो एंट्री है ना, उसका हमें माइनर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, पहली रो और पहले कॉलम को गायब कर दो, मान लो ये है ही नहीं, तो क्या बच गया M11 क्या बचेगा, जो छोटा 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स बचा है इसका डिटर्मिनेंट। तो M11 इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काट के जो मैट्रिक्स बचा है 3 2 5 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 × 1, कैसे हमने किया था ना AD - BC, अब तो सीधा लिख दो, बार बार थोड़ी ऐसा रूल लगाते रहेंगे। तो 3 × 1 इज 1 -10, तो क्या आ जाएगा -7, ठीक है। ऐसे M21 बताओ क्या आएगा, बिल्कुल सूरज आपने सही कहा, -7 0 0। सौरभ आपने भी सही बताया है, जीत और निश ने भी सही आंसर दिया, बिल्कुल। तो M21 क्या आ जाएगा, अब इस मैट्रिक्स में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M21 निकालना है, यानी कि सेकंड रो को गायब कर दो, फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो। सेकंड अपने पास M21 एंट्री क्या है 0, तो ये आ जाएगा ये 2 1 2 × 1 5 × 4 माइनस कर दो। अरे आप लोग गलत निकाल रहे हो, 0 तो नहीं आया है, ठीक से निकालो। 2 5 4 1 का डिटर्मिनेंट। जीत और सौरभ आपने गलत कर दिया, 0 0 बता दी ना, 0 नहीं आ रहा यार, 0 कैसे आया, वो तो बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, लिख के दिखाते हैं आपको। ये देखो M21 निकाल रहे हैं हम, अपने पास मैट्रिक्स का गिवन है 1 2 4 0 3 2 0 5 1। हमें निकालना है M21, आपको बताना कैसे निकालते हैं माइनर। अगर आपको M21 निकालना है तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को काट दो, काट दिया, सेकेंड रो थी गायब कर दो। अब जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो M21 क्या हो जाएगा 2 4 5 1 का डिटर्मिनेंट, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2 × 1 - 5 × 4 2 - 20 दैट इज -18, यानी कि जीत का आंसर ठीक है। अब सौरभ आपने सही बताया, -18 -1 5 करके, आप ठीक बता रहे हैं आप लोग, है ना, समझ में आया सबको, अच्छा है, सीख जाते हैं आप लोग जल्दी। एंड M31 निकालते हैं। अब M31 क्या आ जाएगा, अब समझ गए, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो, तो थर्ड रो गायब, फर्स्ट कॉलम गायब, क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 3 2। सहमत है सब इस बात से। अब
समझ में आ गया? ये क्या आ जाएगा 4 - 12 दैट इज -8। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो इस वैल्यूज को यूज करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 एंट्री क्या थी अपने पास 1 इंटू -1 रेज पर 1 + 1 इंटू M11 प्लस A21 दैट इज 0 इंटू -1 रेज पर 2 + 1 इंटू M21 दैट इज -18 प्लस 0 इंटू -1 रेज पर 3 + 1 इंटू M31। अब M11 M21 M31 मैंने क्यों निकलवाया, जबकि उसको निकालने की जरूरत नहीं थी, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बन जाना था, ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। आपने निकाल लिया, अच्छी बात है, पर आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो इसकी, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। 0 से मल्टीप्लाई करते ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 0, ये वाला पूरा पार्ट भी हो गया 0। अपने पास क्या बच गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू -7 दैट इज -7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -7। समझ गए सभी लोग? बाकी आपको ऑलरेडी आता है, पर हमने यहाँ पे माइनस और को फैक्टर को इस्तेमाल किया ना, ताकि आपको माइनर और को फैक्टर की बात समझ में आ जाए अच्छे से। सबको क्लियर है एकदम? कोई जिसको ना समझ में आया हो? वैसे तो बेसिक जैसा है और आप सब तेज हैं ऑलरेडी, पर फिर भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है एकदम? चलें आगे। को फैक्टर क्या होता है क्लियर है, माइनर क्लियर है, डिटर्मिनेंट क्लियर है? ठीक है। वैसे जब भी डिटर्मिनेंट पूछेंगे वो 3x3 मैट्रिक्स से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, पर पेपर का मन करा तो आपके मज़े ले जा सकते हैं, है ना। क्या किया जा सकता है, 4x4 मैट्रिक्स और 3x5 मैट्रिक्स और 6x6 मैट्रिक्स आएगा, पर तब आपको दिमाग लगाना होगा, आइगन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना होगा, वो सब करना होगा, तब डिटर्मिनेंट ऐसे नहीं निकालना होगा, वरना पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, तो कहीं पेपर में वैसे तो डिटर्मिनेंट डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है, हमेशा यूज़ करा जाता है किसी कंसेप्ट में, पर अगर डायरेक्टली डिटर्मिनेंट पूछेंगे किसी बड़े मैट्रिक्स का, तो 4x4 का या 5x5 का या 6x6 का, बस इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो आपको कैसे सोचना होगा वो आपको बता देते हैं ना, कि सोचना कैसे है। बिल्कुल जैसे अभी करे वैसे ही करना है काम, पर पेपर में डायरेक्टली तब कैसे निकालेंगे हम, आइगन वैल्यू को यूज़ करके। तब को सोच रहे हैं कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ है ना, सिर पे जितने बाल हैं बराबर रहने चाहिए, क्यों खाली करें, है ना। तो अभी करेंगे कुछ नहीं, हम बस देखेंगे करना कैसे। तो ये अपने पास ये सपोज 4x4 मैट्रिक्स है। अब आपको मालूम हो ही गया होगा कि इसमें क्या करने वाले हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। कितने ऑप्शन है हमारे पास एक्सपेंशन के, बताओ कितने तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। 4 + 4 दैट इज 8 तरीके से। कैसे, फर्स्ट रो के लॉन्ग, सेकंड रो के लॉन्ग, थर्ड रो के लॉन्ग, फोर्थ रो के लॉन्ग। 4 अपने पास ऑप्शन रोज में है, और कितने कॉलम्स में, 4 कॉलम्स में है। तो 4 + 4 हम 4 + 4 8 तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो सपोज हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करें अगर, तो एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो क्या आ जाएगा बताओ, अब तो याद हो गया होगा आपको। तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू A11 इंटू को फैक्टर ऑफ 11 प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ 12 प्लस A13 इंटू को फैक्टर ऑफ 13 प्लस A14 इंटू को फैक्टर ऑफ 14। अब आपको बताना क्या चाहती हूँ यहाँ पे, आप को फैक्टर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा A11 इंटू -1 रेज़ पर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 फिर से माइनस निकालने पड़ेंगे। यह आ जाएगा A12 इंटू -1 रेज़ पर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 प्लस A13 इंटू -1 रेज़ पर 1 + 3 इंटू माइनर ऑफ 13 एंड A14 -1 रेज़ पर 1 + 4 इंटू माइनस ऑफ 1 4। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि दोबारा माइनस निकालने पड़ेंगे। अब बताओ कि बार माइनर कितने मैट्रिक्स, कितने क्रॉस कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होएगा अब की बार माइनर, कितने, बताओ बताओ। सौरभ का क्वेश्चन है कि सिर के बाल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। बाकी लोग जवाब दें इस क्वेश्चन का, और साथ में मेरे क्वेश्चन का भी दें।
तो यहाँ पे जो माइनर निकलेगा वो कितने क्रॉस कितने मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा? आने दो जब आपको बाहर आने दो, बोलो जी। मंजू कह रही है 3x3। सब सहमत इस बात से है ना? तो 3x3 मैट्रिक्स का जो है अपना उस ऑर्डर क्या होएगा? 3 मैट्रिक्स होएगा, 3 होगा। सौरभ आपने गलत दिया है, 4x4 नहीं होगा यार। ये ए तो 4x4 ऑर्डर का है, पर जब हम माइनर निकालेंगे तो हम एक रो और एक कॉलम माइनस करेंगे। सपोज हम निकाल रहे हैं माइनर 1 1, तो माइनर 1 1 निकालने के लिए हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ा देंगे। अब जो ये छोटा मैट्रिक्स बचा इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो माइनर 1 1 आ जाएगा। तो माइनर 1 1 क्या होगा यहाँ पे लिख देते हैं। तो माइनर 1 1 इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स 1 2 1 -1 11 2 2 1/2 3। ऐसे ही हमें माइनर 1 2 निकालने के लिए दोबारा से 3x3 मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। माइनर 1 3 निकालने के लिए -1 3 के लिए भी, यानी कि आपको 4 बार आपको 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा, और उसके बाद इसको टोटल कैलकुलेट करके आप 4x4 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाओगे। तो आप देख रहे हो है ना, खजल काम है, थोड़ा लेंदी काम। और आपको मालूम है जैसी थोड़ी सी पेपर में लेंथ इंक्रीज हुई क्वेश्चन की, हाँ मैं समझ गई थी, अब आपने सुना नहीं था इसलिए गलत आंसर दिया, कोई बात नहीं। तो जैसी क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज हुई पेपर में, बहुत चांसेस है कि हम प्रेशर में आके गलती कर दे कैलकुलेशन में, है ना। और कैलकुलेशन भी बड़ी है, खामखा की है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें 3x3 से ऊपर चला गया मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम जो पढ़ेंगे, आइगन वैल्यू लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस्तेमाल करेंगे, और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो दुनिया जान की बातें इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ अपना काम होने वाला है। ठीक है, तो 3x3 तक आप ऐसे निकाल सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए था, इसलिए आपको बता रही है कि 4x4 का भी ऑफकोर्स निकाला जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसे आसान है। 5-10 मिनट, बस 5 मिनट लगेंगे, हाँ 5 मिनट में हो जाएगा, मुझसे जल्दी भी हो सकता है, पर पेपर में इतना टाइम अपने पास नहीं होता है। तो पेपर में ऐसा मत करना, यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर लेना। तो अभी आज घर पे जाके क्या करना, कैलकुलेशन थोड़ी ठीक करनी हो तो हर रोज़ ही कर लिया करो, एक 4x4 या 5x5 मैट्रिक्स लिख लिया करो ना, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया करो। ठीक है, अच्छी लगी बात? चलो फिर अब क्वेश्चन दे दिया जाए, बहुत देर से खाली पीली बात कर रहे हैं, बहुत थ्योरी हो गई। क्वेश्चन टाइम। इतनी थ्योरी कवर करी नहीं जाती है मेरे से, पर क्या करें, कभी कभी करवानी पड़ जाती है, मजबूरी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन टाइम। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। आपको मालूम है कि इतनी ज़्यादा थ्योरी में क्वेश्चन से नहीं कर, क्वेश्चन के बिना तो थ्योरी हम ज़्यादा करते नहीं है। तो अब प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। इज और आर करेक्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, अरे वो तो दिया ही नहीं। फॉर करेक्ट, फॉर and coming from M and C and K belonging to C। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ A into determinant of B is equal to determinant of A into B। K times A का determinant is equal to K times determinant of A। K times A is equal to modulus of K into A, and determinant of चलो जी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताओ इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस हम मार्क करके आएंगे पेपर में। सूरज ने पिछला जो हमने 4x4 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया था उसका डिटर्मिनेंट बताया है ना सूरज, वेरी गुड, अच्छी कैलकुलेशन है आपकी, पर मैं आपको वेरीफाई करके नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने नहीं निकाला है। तो आप एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना और बता देना सही है कि नहीं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ क्या बनेगा।
तो सौरभ को कहना है A कॉमा C। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, सौरभ आप कह रहे हो तो सौरभ ये आपको मालूम है C पार्ट मैंने आपके लिए ही दिया है, क्योंकि मुझे मालूम था आप ये गलती कर रहे हो। पिछले आपने 2-3 एग्जाम्पल में ना बार बार पॉजिटिव पॉजिटिव करे जा रहे थे, इसलिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था। तो C पार्ट सौरभ के लिए मैंने बनाया था। एक और बंदा है जो C पार्ट चूज कर रहा है, अरिंदम। एंड सौरभ ने A कॉमा C के बाद B कॉमा D भी कह दिया। ये क्या तरीका है? अब यार एक आंसर चूज करो, गड़बड़ मत करो। अपने आंसर्स के रीज़न ही बताओ। सौरभ कह रहे हैं BD फाइनल, चलो ठीक है BD कर देते हैं। बाकी लोग रीज़न बताते जाएं। सौरभ आप समझ रहे आपको क्या नहीं बोलना है, उसके अलावा बाकी रीज़न बताएं। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या कहते हैं, लीनियर अलजेब्रा का रीज़न बताएं कि क्यों आंसर ये आया। ठीक है सौरभ, बाकी बात नहीं बोलनी है जो आपको पता है। एंड कृष्णा का कहना है आंसर इज C। एंड सूरज का कहना है आंसर इज AD। अच्छे लग रहे हैं मेरे को आप सबके ऑप्शन, अच्छे लोग हो आप बहुत। निशी का कहना है AD। बाकी लोग बताएं कौन कौन से पार्ट सही हैं। सौरभ इज पॉजिटिव दीज डेज, फुल ऑफ एनर्जी। तो बहुत अच्छी बात है सौरभ, आई एम हैप्पी आप पॉजिटिव फील कर रहे हो। अच्छे से मेडिटेशन चल रही है क्या आजकल? क्या अच्छा चल रहा है? कुछ अच्छा नया हमें बताना चाहोगे आप? तो 20 बच्चे, कितने बच्चे हैं? लेट मी सी। हाँ 20 बच्चे। और आंसर्स कितने आ रहे हैं अपने पास? कितने आंसर्स आ रहे हैं अपने पास? 1 2 3 4 5। हे भगवान, बहुत नाइंसाफ़ी है। 5 आंसर्स आउट ऑफ 20 बच्चे, तो कहीं का इंसाफ नहीं है। थोड़े ज़्यादा आंसर्स दे लो, बाकी लोग भी जवाब दे दो। निशी ने कहा BC आंसर है। मंजू ने कहा AD। चलो पहले आपको क्वेश्चन में एक बात बताते हैं, जो लोग आंसर्स दिए जा रहे हैं कौन कौन लोग हैं जिसने क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट। तो जो सही नहीं है वो बताना है। सौरभ कह रहे हैं रनिंग चल रही है। कैसे चल रही है रनिंग सौरभ? बढ़िया, रनिंग तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप तो रहते भी सुंदर जगह पे हो, मुंबई में। अच्छा है सब। सवन ने कहा ओनली B। सवन नया नाम लग रहा है। वेलकम सवन टू आवर क्लास। तो हमारी क्या कहते हैं, हमारी टोली में एक और बंदा जुड़ गया है, सवन पुरोहित जी। उनको वेलकम कर लीजिए सब लोग। सौरभ कह रहे हैं भागते हुए, रनिंग करते हुए फ्रीडम की फीलिंग आती है ना? आती है बहुत ज़्यादा, आई कैन गेट दैट। विभूति जी का कहना है ABC। चलो अब मैं ये आंसर बता देती हूँ उसके बाद। विभूति भी नया नाम है। हेलो विभूति जी, क्या हाल चाल आपके? गुड इवनिंग। तो 2 लोग हमारी टोली में आज जुड़े हैं नए, अच्छा है। काली जी ACD। आप देख रहे हो आज आपने कितने अलग अलग आंसर दिए, सबका अलग अलग कुछ आंसर आ रहा है, बढ़िया है। बताया जाए फिर सही आंसर क्या है? चलो अब मैं बताती हूँ, मेरी बारी। सो द करेक्ट आंसर इज A पार्ट एंड D पार्ट। बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में कौन से सिलेक्ट करने थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो A भी सही नहीं है और D भी सही नहीं करना है, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन सिलेक्ट करने थे। देयरफॉर जो हमें टिक करने हैं वो B और C पार्ट्स हैं, बिकॉज दीज आर नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट। तो जिसने BC आंसर दिया उनका आंसर ठीक है। बाकी लोग देख लीजिए क्या क्या गड़बड़ हुई है उनसे, वो देखते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने 2 प्रॉपर्टीज सीखी हैं। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी कि अगर अपने पास 2 मैट्रिसेस हैं, किस टाइप के मैट्रिसेस हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो उनके प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट हमें निकालना होगा तो क्या कर दो, उनका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो नागेश्वर जी का कहना है D पार्ट। नागेश्वर भी नया नाम है। वेलकम टू द क्लास नागेश्वर। 3 लोग हमारी नई फैमिली में जुड़ रहे हैं। तो पर आप सबने कुछ गड़बड़ करी है, वो क्या है कि नॉट नहीं देखा। नॉट देखना होता है क्वेश्चन में, है ना? तो हमें सही नहीं नॉट करेक्ट बताने थे। ये क्वेश्चन में ये जो गलती है ना नॉट ना देखने की, ये हर बार पेपर में नॉट वाले 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर में तो भगवान की दया से नॉट को बोल्ड कर रखा होता है, उसके बावजूद भी 50% लोग नॉट वाले क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ कर आते। तो ऐसी गलती मत करना पेपर में, ठीक है? अच्छा है, अब देखते हैं कि A और D जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सही क्यों हैं। बस उनको सिलेक्ट नहीं करना था पर वो सही है। अब उनको डिस्कस करते हैं। हमने इस क्वेश्चन से तो प्रॉपर्टीज सीखनी थी, वो हम सीख रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल सही है कि अगर अपने पास A और B 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, MNC से हमने उठा लिए,
तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे ए डॉट बी का, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट, ये अपनी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसा होता है। पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम किसी एक मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आप देखो इसका रीज़न बताएंगे आपको बी पार्ट का। तो क्या होता है, उसका हर एक रो और हर एक कॉलम, सौरभ कह रहे हैं डी भी गलत है, डी पार्ट सौरभ सही प्रॉपर्टी है, अभी बताते हैं कैसे हुआ ये। ए और डी पार्ट हैं वो दोनों सही आंसर्स हैं, देयरफॉर उनको सिलेक्ट नहीं करना है, तो इसका करेक्ट आंसर बन गया बी और सी पार्ट। ये देखो टिक, आपको दिख नहीं रहा है क्या टिक, बी पार्ट टिक करके आना है पेपर में और सी पार्ट टिक करके आना है और ए पार्ट को क्रॉस करके आना है क्योंकि वो सही आंसर है, और डी पार्ट भी क्रॉस करके आना है। यही पूछ रहे थे ना काली और आप निशी, है ना। ए डी करेक्ट है, ए डी आर करेक्ट, इसलिए उनको टिक नहीं करना है क्योंकि हमें नॉट करेक्ट सिलेक्ट करने थे, समझ गए। और सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, बी कॉमा सी। चलो अब के ए क्या है, अगर हम के टाइम्स किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आप बताओ जैसे मैंने मैट्रिक्स को किसी के से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है, उसके सारे रोज और सारे कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर किसी एक भी रो को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका डिटर्मिनेंट हम एक्सपैंड करें तो वो के टाइम्स हो जाता है। सारी रो को कर दिया तो वो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा अगर 2x2 मैट्रिक्स है, अगर n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स है तो पक्का के रेस पर n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से आपको करके दिखाते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये दोनों बातें एग्जाम्पल से देखते हैं, पर इसके अलावा जो दो बातें सही नहीं है उनको देखते हैं। सौरभ ये आपका डाउट है ना, सी पार्ट आपको लगता है कि सही होता है, तो सौरभ ऐसा नहीं है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, हमने सपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, कोई ए मैट्रिक्स है और हम यहाँ पे के ले लेते हैं -1, तो अगर मैंने पूरे मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया और इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो डिटर्मिनेंट का मतलब बिल्कुल भी पॉजिटिव वैल्यू देना नहीं होता, डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है सौरभ, तो अगर आपको लगता है कि मॉड्यूलस ऑफ के हो क्या आंसर आएगा, है ना, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये बात सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है। इसका मतलब बस ये है कि -1 को सारे ए की एंट्री से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि क्या कर दो बस ये कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ऐसा सौरभ, ठीक है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। सौरभ आपको डाउट क्लियर है। एंड ये वाला बी पार्ट सही नहीं है, वो भी हम देखते हैं। तो चलो एग्जाम्पल से ये दोनों प्रॉपर्टीज देखते हैं। एग्जाम्पल, छोटू मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2x2 मैट्रिक्स छोटू सा, क्योंकि छोटू मैट्रिक्स में ज़्यादा आसान होता है देखना। तो एक प्यारा सा मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो मैं आपको कहती हूँ 2 टाइम्स ए, पहले ए का डिटर्मिनेंट बताओ जल्दी, तुरंत बताओ क्या आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट, उसके बाद 2 टाइम्स ए करते हैं, वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए की वैल्यू आ जाएगी, सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 6 8। अब बताओ 2a का डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, चलो बताओ जल्दी करके सभी लोग, और फिर देखेंगे इसका प्रूफ ऐसा क्यों हुआ। तो 2a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बेसिकली, ये प्रूफ देखेंगे। तो पहले बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, काली ने कहा हम जनरल एंट्रीज लेके कर दो, बिल्कुल काली जनरल एंट्रीज लेके करेंगे, पहले एक बार क्या है ना ऐसे एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 4 -6 दैट इज -2। तो जिन्होंने -2 बताया बिल्कुल सही बताया। ऐसे ही इसका 2a का क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, 2 × 8 दैट इज 16 -4 × 6 दैट इज 24। कितना आ गया इसका डिटर्मिनेंट, बताओ बताओ, -8, सही बात है। अब देखो इसमें क्या हुआ, अगर मैं 2a का डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, नहीं हुआ ना। कितना है इसका डिटर्मिनेंट, 4 टाइम्स हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, -2 × 4,
ध्यान दोगे तो बेसिकली ये क्या हो गया, -2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो हमने जो k मल्टीप्लाई किया है ना, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स था, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 2a का डिटर्मिनेंट क्या है, दैट इज, यहाँ पे लिख देते हैं यार, ये यहाँ पे जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a था -2, n की वैल्यू यहाँ पे थी 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू -2। समझ में आया, ऐसा हुआ है। अब इसका प्रूफ देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। कोई रैंडम मैट्रिक्स भी लेके चल सकते हैं, है ना, तो रैंडम मैट्रिक्स लेके चलते हैं कोई। तो ए को मान के चल लो ABCD, ठीक है, और मान लो इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, रियल नंबर जो लेना ले लो, कुछ भी ले सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा, KCKD, ठीक है। पहले a का डिटर्मिनेंट बताओ, अब फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यहाँ पे फॉर्मूला काम आएगा। फॉर्मूला क्या था अपना, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो को फैक्टर से। तो सपोज हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करें, तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ A12। बता दो जल्दी जल्दी क्या आता जाएगा। A11 क्या है अपना A, और को फैक्टर क्या है इसका D, ठीक है। A12 क्या है अपना B, और इसका को फैक्टर क्या है -C। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया AD माइनस BC। अब डिटर्मिनेंट ऑफ KA निकालते हैं, निकालें। कौन सी रो के लॉन्ग करते हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग कर रहे हैं, ये भी फर्स्ट रो के लॉन्ग किया था, तो क्या आ जाएगा, फिर से वही वाली फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, A11 प्लस A12 A12। अब बताओ यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है KA, तो K टाइम्स A इंटू A11 क्या आ जाएगा KD। यहाँ पे A12 यानी कि प्लस K इंटू B, और इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा -KC। तो ये क्या आ गया, K स्क्वायर AD माइनस K स्क्वायर BC। K स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा AD माइनस BC, दैट इज K स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आ गया कि नहीं, K टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ गया, K स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। 3x3 लोगे तो बिल्कुल सेम तरीके से क्यूब आ जाएगा, तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतनी पावर होके जो स्केलर है वो बाहर आ जाता है। सबको समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल सूरज आप समझ गए हैं, बाकी सब समझ गए। जनरल प्रूफ, बिल्कुल ये जनरल हमने जो प्रूफ किया है इसी को आप एक्सटेंड बोल रही हूँ, एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं 3x3 पर, 4x4 पर, एंड इसी तरीके से n×n पर। तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट k मल्टीप्लाई करते हैं किसी a मैट्रिक्स के साथ, तो वो कांस्टेंट बाहर जब निकलता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू से, तो कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सो आप समझ पा रहे हैं, बाकी सभी समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। अब ऐसे ही आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, दो कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले लो, उनका प्रोडक्ट निकालो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर इंडिविजुअली उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो, फिर उसका प्रोडक्ट कर दो, बराबर आएगी बात। तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई, अच्छी बात है। सौरभ कह रहे हैं इतना ट्रिवियल नहीं था ये, अच्छा कुछ नया सीखने को मिला, मतलब सौरभ को इतनी आसान बात नहीं थी, अच्छी बात है, नया सीखने को मिला तो अच्छा रिजल्ट लगा, अच्छा है। तब बहुत सारे और रिजल्ट सीखेंगे और डिटर्मिनेंट के ऊपर अच्छे क्वेश्चन करेंगे, नॉन ट्रिवियल टाइप के क्वेश्चंस अगली वीडियो में। अगली वीडियो कब है अपनी, कल है, कल मिलते हैं, तो तैयारी खींच कर आना। आज की वीडियो में कोई डाउट है तो पूछो जनाब, अगर कोई डाउट नहीं है तो सब लोग सौरभ के क्वेश्चन का जवाब दें कि अपने सिर पे कितने बाल होते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। काली का कहना है प्रॉपर्टी 1 भी करा दो, चलो काली आप कह रहे हो तो करा देते हैं। काली कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी 1 का भी प्रूफ करा दीजिए, कर लो, 2x2 में ही करते हैं, ठीक है काली कर लेते हैं। आप बोलो यार, बुरा क्यों मान रहे हो। तो हमें प्रूफ करना है कि A डॉट B का जो है ये A इंटू B के डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाए, ठीक है। तो A मैट्रिक्स ले लो, B मैट्रिक्स ले लो और कर लो काम। तो ये आ जाएगा A1, कुछ भी ले लो रैंडमली, तो A1 A2 ले लेते हैं, A1 A2 A3 A4, ठीक है। B मैट्रिक्स ले लो, B1 B2 B3 B4,
अब LHS निकालो, पहले A इंटू बी करो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो A इंटू बी करो तुरंत क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो नहीं भूले हो ना। क्या आएगा, फर्स्ट रो को पहले करो फर्स्ट कॉलम से, तो A1 B1 प्लस A2 B3। उसके बाद करो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, A1 B2 प्लस A2 B4। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, दैट इज A3 B1 प्लस A4 B3। फिर आ जाएगा A3 B2 प्लस A4 B4। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। ये हमने A इंटू बी निकाल लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट बी क्या आ जाएगा, ये 2x2 मैट्रिक्स है, सीधा सीधा निकाल लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, लिख लो यहाँ पे जो भी आएंगे एंट्रीज, अच्छा सा आएगा, बता दिया मैंने आपको, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब ऐसे ही क्या करो, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो, वो क्या आ जाएगा, ये हमने LHS कैलकुलेट करा, दिस इज आर LHS, जो भी आएगा लिख लेना यहाँ पे। RHS निकालते हैं, RHS इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 A4, यही था ना अपना, हाँ, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B1 B2 B3 B4। ठीक है, अब बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, पहले वाले का क्या आ जाएगा, AD माइनस BC करते थे तो ये आ जाएगा A1 A4 माइनस A2 A3। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके डिटर्मिनेंट से, ये आ जाएगा B1 B4 माइनस B2 B3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करना आता है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, कोई टर्म आएगी, यहाँ से भी सिंप्लीफिकेशन करो, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, कोई टर्म आएगी तो आप देखोगे ये सिंप्लीफिकेशन करके ये LHS और ये RHS बराबर आ जाएंगे। अब एक एक स्टेप आपके लिए छोड़ा है, ये तो हो जाएगा ना, सिंपल है, इसको करो और बताओ, आ जाएगा, ये तो हो जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल लेके भी वेरीफाई कर लो, खुश हो आज तुम, कह लो जो कहना है। चलो एग्जाम्पल ले लो, 1 0 0 1, प्यारे एग्जाम्पल लेते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस, और B ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल, पाई ले लेते हैं, पाई 0 0 पाई। एक हमने ले लिया क्या कहते हैं डायगोनल, दोनों डायगोनल मैट्रिसेस ले लिए, एक स्केलर है एक स्केलर नहीं है। ठीक है, अब बताओ A का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 1, डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना है बताओ, माइनस पाई स्क्वायर। सही बात है, नेगेटिव भी आ गया, सौरभ देख रहे हो आप, नेगेटिव भी आ जाता है ऐसा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी निकालो, पहले A इंटू बी निकालो फिर उसका डिटर्मिनेंट करना। A इंटू बी क्या आ जाएगा, A इंटू बी आ जाएगा पाई इंटू माइनस पाई, एज इट इज, ये एज इट इज ही आ गया, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर। और अलग अलग कर लो इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, दैट इज 1 इंटू माइनस पाई स्क्वायर, दैट इज अगेन माइनस पाई स्क्वायर। तो आपने देखा कि इन दोनों से हमें पता लग रहा है कि ये दोनों बराबर आ गए, देयरफॉर इस मैट्रिक्स के लिए भी ये बात वेरीफाई हो गई है, दैट A इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इन जनरल हमने प्रूव कर लिया और साथ में हमने एग्जाम्पल से वेरीफाई भी कर लिया, तो यहाँ से वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब सही है काली, बढ़िया। कूल बॉय का एक डाउट है, मैम वन डाउट, इफ को फैक्टर ऑफ एनी रो इज मल्टीप्लाइड विद अदर रोज एलिमेंट देन डिटर्मिनेंट इज 0 बट वाई। हाँ ये प्रॉपर्टी है, अगली हम पढ़ेंगे, वाई ऐसा हो जाएगा, अभी देखना क्यों होगा ऐसा, अभी आप सोच कर आओ, कल हम ये प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, कल हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर दो रोज बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट कैसा आता है, कैसा आता है, 0 आ जाता है। कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए या एक दूसरे का मल्टीपल ही हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अगर हम एक रो के कोफैक्टर्स को दूसरे रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, उसी रो की जगह दूसरे रो से करें तो 0 आंसर आ जाएगा, है ना, ये सब हम करने वाले हैं कल। तो ये सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ जैसे में आती होंगी तो डिटर्मिनेंट निकालना और आसान हो जाएगा। तो पहले प्रॉपर्टी सिखाई जाएंगी, फिर आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए तैयार होकर आएँ, और कूल बॉय आपको आपका आंसर कल मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में कर करना ही है तो आपको कल आंसर मिल जाएगा अपना, तो फिर आप कल तक के लिए वेट कर लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट तो पूछ लीजिए।
वरना फिर विदा लेते हैं। वेटिंग फॉर टुमारो, बढ़िया कूल बर्ड। चलो फिर कल मिलते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या कहते हैं, सभा को बर्खास्त किया जाए, है ना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना करें। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। स्पेशल क्लासेस अपनी होंगी अब स्टार्ट अलजेब्रा की इस वीक ज़्यादा, तो उसे ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। और जाने से पहले 2 काम करके जाइए। एक तो कोई फीडबैक है तो बता के जाइए कि लेक्चर समझ में आ रहा है, सब ठीक लग रहा है, मैं पढ़ाने का तरीका ठीक है, सब बढ़िया है। एंड दूसरा कि बाल काउंटेबली फाइनाइट होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं या क्या कैसे होते हैं, काउंटेबली इनफिनाइट होते हैं, ये कल सोच के आना। ये होमवर्क क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ओके सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। कोई फीडबैक है तो ज़रूर लिख के जाइए ताकि हम उस पर काम कर सकें, क्योंकि आपके साथ साथ हमें भी सीखने को मिलेगा। तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, इसी जगह पर कंटिन्यू करेंगे लीनियर अलजेब्रा। लेट्स टुगेदर प्रिपेयर फॉर नेट एंड क्रैक इट। थैंक यू, लव यू ऑल। एंड होमवर्क क्वेश्चन कर लेना कि बाल काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबली फाइनाइट या अनकाउंटेबल, या काउंटेबली इनफिनाइट या नल सेट, ठीक है। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू।